हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयशा और आप देख रहे हैं आयशा दी कोडर। ये हमारा वर्डप्रेस का ट्यूटोरियल चल रहा है जिसमें हम आज की इस वीडियो में किस तरह से कैटेगरी को एक सब कैटेगरी में क्रिएट कर सकते हैं इस बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले की जो हमारी वीडियोस थी उसमें हमने किस तरह से पोस्ट को क्रिएट करते हैं, उस पोस्ट को किस तरह से कैटेगरी वाइज क्रिएट करते हैं इस बारे में डिस्कस किया था। और आज की इस वीडियो में हम किस तरह से जो हमारी कैटेगरी है उसको किस तरह से एक पेरेंट कैटेगरी में क्रिएट कर सकते हैं इस बारे में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों से एक इम्पॉर्टेंट टिप भी शेयर करूंगी जो अक्सर बिगनर्स जो है वो मिस्टेक कर देते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक लास्ट में देखिएगा। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन होने के बाद ये हमारे वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। और अभी जो हमारी वेबसाइट है, अगर हम अपनी विजिट करें अपनी वेबसाइट को, तो अभी हमारी जो वेबसाइट है कुछ सिंपल सी इस तरह से दिख रही है। साइड में हमारे पास कॉर्नर में मेन्यू के अंदर यहाँ पे मेन्यू में हमने एक ब्लॉग का पेज क्रिएट किया था और इसमें सारी जो है वो अपने पोस्ट को क्रिएट किए थे। जैसे कि अगर मैं ब्लॉग पे क्लिक कर रही हूँ ब्लॉग के पेज पे, तो यहाँ पे हमारे पास वो सारे पोस्ट शो हो रहे हैं जो हमने क्रिएट किए थे अपनी पिछली वीडियोस के अंदर। और इन पोस्ट को किस तरह से कैटेगरी वाइज क्रिएट करते हैं इस बारे में भी डिस्कस किया था। और इस कैटेगरी को जो हमने क्रिएट की थी उसको किस तरह से मेन्यू में ऐड किया था, ये सब हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किए थे। और आज की इस वीडियो में हम किस तरह से ये जो हमने कैटेगरी क्रिएट की हुई है इसे किस तरह से एक सब कैटेगरी में क्रिएट कर सकते हैं इस बारे में डिस्कस करेंगे। मीन्स कि ये जो हमारे पास डिजिटल ग्रोथ के नाम से जो कैटेगरी क्रिएट हुई है इसको किस तरह से एक पेरेंट कैटेगरी क्रिएट करेंगे इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आने के बाद अपने पोस्ट पे, जहाँ पे ऑल पोस्ट पर अगर क्लिक करें हम, तो यहाँ पे हमारे पास सारे पोस्ट शो होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सारे पोस्ट शो होते हैं जो हमने पिछले वीडियोस में 3 जो है वो पोस्ट क्रिएट किए थे, साथ में कैटेगरी भी क्रिएट की थी। और आज हम जो है वो सब कैटेगरी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम आते हैं अपनी कैटेगरी में, जहाँ पे हमारे पास ऑल पोस्ट है, इसके नीचे ही कैटेगरीज का ऑप्शन है, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह से कैटेगरीज का जो है वो इंटरफेस आता है। तो यहाँ पे आप जो भी सब कैटेगरी क्रिएट करना चाहते हो उसका नाम दे दें। अब हमारे पास ये जो डिजिटल ग्रोथ के नाम से जो कैटेगरी क्रिएट हुई है इसके अंदर हम सब कैटेगरी क्रिएट करेंगे। तो हम 2 सब कैटेगरी इसके अंदर क्रिएट करेंगे। एक, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया एसईओ और एसईओ लिख दिया। इसका स्लग अभी हम कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ये जो डिफॉल्ट में क्रिएट हो जाता है वही रहने देंगे हम। और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन जो होगा पेरेंट कैटेगरी, यहाँ के ड्रॉप डाउन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो आपने कैटेगरी क्रिएट की हुई है वो सब यहाँ पे शो हो रही है। अब इसमें से किसको आप पेरेंट कैटेगरी बनाना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे डिजिटल ग्रोथ जो है इसको सिलेक्ट कर दिया, तो ये क्या हो गई, एसईओ हमारे पेरेंट कैटेगरी की जो है वो सब कैटेगरी में ऐड हो जाएगी। मीन्स कि ये जो हमारे पास डिजिटल ग्रोथ के नाम से ये हमारे पास पेरेंट कैटेगरी है और एसईओ क्या है हमारे पास, एसईओ इसकी सब कैटेगरी यानी कि चाइल्ड कैटेगरी क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद हम इसे ऐड कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे एसईओ के नाम से एक सब कैटेगरी क्रिएट हो गई। यहाँ पे हमारे पास डिजिटल ग्रोथ आ रहा है और नीचे यहाँ पे एसईओ जहाँ पे आ रहा है जो ये हमारे पास सब कैटेगरी क्रिएट हुई है। तो इसी के साथ यहाँ पे एक डैश शो हो रहा है जो ये डिफाइन करता है कि ये एक डिजिटल ग्रोथ की सब कैटेगरी है। इसी के साथ हम एक और जो है वो सब कैटेगरी क्रिएट कर लेते हैं। और सेकेंड वाली जो हमारे पास सब कैटेगरी है उसका नाम हम दे देते हैं जैसे कंटेंट मार्केटिंग। ठीक है, और अगेन हम यहीं पर ही आएंगे, ये सिलेक्ट हुआ हुआ है डिफॉल्ट में। अगर सिलेक्ट आपका नहीं हुआ हुआ होगा तो आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना पेरेंट कैटेगरी, और नीचे आके आप यहाँ पे ऐड कैटेगरी पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे अगेन हमारे पास कंटेंट मार्केटिंग के नाम से एक और जो है वो कैटेगरी ऐड हो गई। अब हमारे पास जो ये आईटी सर्विसेज के नाम से जो कैटेगरी आ रही है इसके अंदर भी हम 2 जो है वो सब कैटेगरी क्रिएट कर लेंगे। तो सब कैटेगरी का हम नाम दे देंगे यहाँ पे वेब डेवलपमेंट। और ये जो पेरेंट कैटेगरी है इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जो डिजिटल ग्रोथ जो है वो सिलेक्ट हुआ हुआ है, यहाँ पे हम आईटी सर्विसेज सिलेक्ट करेंगे और नीचे आके ऐड कैटेगरी के अंदर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आईटी सर्विसेज के नीचे देखिए यहाँ पे वेब डेवलपमेंट के नाम से भी एक सब कैटेगरी क्रिएट हो गई। और ये जो डैश शो हो रहा है ये डिफाइन कर रहा है कि ये आईटी सर्विसेज की एक हमारे पास चाइल्ड कैटेगरी है। एक और हम क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से ही आईटी सर्विसेज के अंदर। वेबसाइट मेंटेनेंस के नाम से हमने एक और कैटेगरी क्रिएट कर ली। अब नीचे आते हैं हम इसको भी ऐड कैटेगरी के अंदर ऐड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है वो पेरेंट कैटेगरी ऑलरेडी सिलेक्ट हुई थी। तो यहाँ पे आके हमने जो है वो पेरेंट कैटेगरी पे टिक मार्क नहीं किया, यानी कि सिलेक्ट नहीं किया। यहाँ पे देखिए वेबसाइट मेंटेनेंस के नाम से यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी क्रिएट हो गई। तो अब आते हैं अपने
पोस्ट पे, जहाँ पे हमारे सारे पोस्ट होते हैं ऑल पोस्ट पे। तो यहाँ पे अब हम जो पोस्ट क्रिएट हुए हैं इन्हीं को ही जो है वो सब कैटेगरी इनमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है इसको हम एडिट कर लेते हैं। एडिट करने के बाद साइड में जहाँ हम स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे पास सारी कैटेगरी शो हो रही है। साइड में नीचे देखिए हमारे पास यहाँ पे जो है वो कैटेगरी शो हो रही है और इसकी सब कैटेगरी भी यहाँ पे शो हो रही है। अभी मैं कोई न्यू पोस्ट क्रिएट करके जो है वो इसके अंदर ऐड नहीं कर रही हूँ। मेरी जो पोस्ट क्रिएट हुई है उसी को है हम जो है वो सब कैटेगरी में क्रिएट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास डिजिटल ग्रोथ के नाम से ये पोस्ट क्रिएट हुई है, यानी कि ये इसकी कैटेगरी है। और इसी के साथ ही इसके नीचे देखिए यहाँ पे हमारे पास कंटेंट मार्केटिंग और एसईओ जो इसकी सब कैटेगरी है वो यहाँ पे शो हो रही है। तो इन दो पे भी आपको टिक मार्क कर देना है जिसको आप जो है वो सब कैटेगरी क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आके हम इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद आते हैं अपने यहाँ पे जो हमारे पास सारे पोस्ट होते हैं, यहाँ पे आने के बाद रिफ्रेश करते हैं अपने पेज को। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कंटेंट मार्केटिंग के नाम से हमारे पास क्या है कि एक जो है हमारे पास सब कैटेगरी शो हो रही है, साथ में हमारे डिजिटल ग्रोथ के नाम से शो हो रही है और एसईओ के नाम से हमारे पास जो है वो शो हो रही है। अब अगर यूज़र इस पर रीड मोर पे क्लिक करता है तो यहाँ पे जो है वो सिंगल पेज ओपन हो जाएगा हमारे पोस्ट का। और यहाँ पे भी देखिए हमारे पास कंटेंट मार्केटिंग जो इसकी सब कैटेगरी है, डिजिटल ग्रोथ इसके पेरेंट कैटेगरी और एसईओ जो हमारे पास इसकी सब कैटेगरी है वो यहाँ पे शो हो रही है। अब आते हैं अपने डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में जल्दी से आने के बाद जो सेकंड वाली पोस्ट है उसको भी हम जो है वो सब कैटेगरी के अंदर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे आते हैं ऑल पोस्ट में। ऑल पोस्ट में आने के बाद हम जो सेकंड वाली जो हमने कैटेगरी क्रिएट की थी, सेकंड वाली जो सब कैटेगरी क्रिएट की थी उसको भी जल्दी से हम ऐड कर लेते हैं। जैसे कि IT सर्विसेज था आई थिंक, इसको हम एडिट करते हैं न्यू टैब के अंदर। और अगेन जो है वो हमारे पास साइड में जहाँ पे पोस्ट की सारी जो है वो हमारी फीचर इमेज शो होती है वहाँ पे नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कैटेगरी, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सारी कैटेगरी शो हो रही है। तो यहाँ पे IT सर्विसेज के नीचे भी देखिए तो हमारे पास वेब डेवलपमेंट और वेबसाइट मेंटेनेंस के नाम से दो सब कैटेगरी आ रही है। तो यहाँ पे इस पर हमें टिक मार्क कर देना है। इन दोनों पे टिक मार्क करने के साथ अभी जो इसकी पेरेंट कैटेगरी है इस पर भी टिक मार्क रहने देंगे और यहाँ पे इस पर आप सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद अगर हम अपने पोस्ट को देखते हैं यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास सारे पोस्ट होते हैं, अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँ तो आप देखिएगा यहाँ पे पेरेंट कैटेगरी के साथ इसकी जो है वो सब कैटेगरी भी शो हो रही है और साथ में जो अभी हमने लास्ट वाली जो है वो सब कैटेगरी जो है वो ऐड की थी IT सर्विसेज के अंदर वो भी यहाँ पे शो हो रही है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ IT सर्विसेज पेरेंट और वेब डेवलपमेंट और वेबसाइट मेंटेनेंस, ये इसकी क्या है हमारे पास सब कैटेगरी है। अब आते हैं अपने पोस्ट में जहाँ पे हमारे पास जो सारे पोस्ट होते हैं, जैसे कि अगर मैं यहीं पर ही आके विजिट करूँ अपनी वेबसाइट को, ब्लॉग के पेज में देखिए यहाँ पे हमारे पास ये थर्ड वाली में हमने ऐड की थी IT सर्विसेज के अंदर। तो IT सर्विस के साथ यहाँ पे आ रहा है वेब डेवलपमेंट वेबसाइट मेंटेनेंस। ठीक है, तो ये हम इस तरह से सब कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो थर्ड वाली है इसके अंदर मैं क्रिएट नहीं कर रही हूँ, दो में ही मैंने क्रिएट करके दिखा दिया, तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं कि अब हम अपने इस जो मेन्यू है, मेन्यू के अंदर जो है वो इन दोनों जो है वो सब कैटेगरी उसको ऐड करेंगे। तो किस तरह से कर सकते हैं हम मेन्यू में ऐड, तो यहाँ पे अगेन आएंगे अपने डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में आने के बाद अपीयरेंस में आने के बाद अपने मेन्यू में आएंगे हम, जहाँ पे हमने अपने मेन्यूज़ वगैरह क्रिएट किए थे और सब कैटेगरी भी यहीं पर ही हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम आते हैं कैटेगरीज़ में, यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे पास सारी कैटेगरी शो हो रही होती है और यहीं पर ही हमारे पास सब कैटेगरी भी शो हो रही है। जैसे कि यहाँ पे IT सर्विसेज के नीचे वेब डेवलपमेंट शो हो रही है तो हम इस पर टिक मार्क करेंगे। ठीक है, टिक मार्क करने के साथ यहाँ पे डिजिटल ग्रोथ के साथ भी जो दो SEO और कंटेंट मार्केटिंग की जो वो हमारे पास सब कैटेगरी शो हो रही है इस पर भी हम टिक मार्क कर देंगे। इस पर हम करेंगे ऐड टू मेन्यू। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने ऐड टू मेन्यू किया तो नीचे देखिए यहाँ पे हमारे मेन्यूज़ में जो है वो ये शो होने लग गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जो यहाँ पे जिसकी सब कैटेगरी है उसको वहाँ पे एडजस्ट करेंगे। किस तरह से, यहाँ पे हमारे पास जो IT सर्विसेज आ रहा है, IT सर्विसेज के अंदर हमारी कैटेगरी थी यहाँ पे वेब डेवलपमेंट और यहाँ पे था हमारे पास यहाँ पे इस तरह से, और हमारे पास जो वेबसाइट मेंटेनेंस था वो हमारे पास इसकी सब कैटेगरी थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये अभी क्या है कि हम इसको थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करेंगे
ठीक है, तो यहाँ पे आईटी सर्विसेज के नीचे जो है वो वेब डेवलपमेंट और वेबसाइट मेंटेनेंस जो है वो इसकी सब कैटेगरी यानी कि इसके ड्रॉप डाउन में ऐड हो जाएंगे। इसी तरीके से हम डिजिटल ग्रोथ को भी इसी तरीके से एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे आके इसको थोड़ा आगे की तरफ आपको मूव करना है, इस तरह से। ठीक है, ये सब करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आके सिर्फ सेव मेन्यू पे क्लिक करना है। सेव मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आएंगे हम अपने जो है वो वेबसाइट में, जहाँ पे हमारे पास सारे पोस्ट होते हैं। यहाँ पे आके पेज को जो है वो रिफ्रेश करेंगे। पेज को जैसे हमने रिफ्रेश किया और अपने जो है वो अपने मेन्यू में आए हम, अपने मेन्यू में और आईटी में जहाँ पे हमने माउस लेके गए, तो यहाँ पे देखिए एक एरो बना हुआ आ गया और यहाँ पे इसी के साथ यहाँ पे इसकी जो सब कैटेगरी है वो यहाँ पे शो हुई है, जिसमें हमारे पास वेब डेवलपमेंट और वेबसाइट मेंटेनेंस के नाम से दो जो है वो इसकी ड्रॉप डाउन में सब कैटेगरी ऐड हो गई। इसी के साथ ही यहाँ पे डिजिटल ग्रोथ जो आ रहा है, डिजिटल ग्रोथ में भी देखिए यहाँ पे एक एरो बना हुआ आ रहा है और इसमें जो है वो सब कैटेगरी भी ऐड हो गई, एसईओ के नाम से और कॉन्टेंट मार्केटिंग के नाम से। अब बात करते हैं अपने एक्स्ट्रा ट्रिक के बारे में, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से वीडियो के स्टार्ट में डिस्कस किया था। अब मान लो कि आप लोग कोई कैटेगरी को क्रिएट करते हो और कैटेगरी को क्रिएट करते हुए आप लोगों से कोई कैटेगरी क्रिएट करते हुए उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, या फिर आपने कैटेगरी का पूरा नाम ही चेंज करना चाहते हो यानी कि अपडेट करना चाहते हैं, तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक कैटेगरी क्रिएट की थी कंटेंट मार्केटिंग के नाम से, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे जो मार्केटिंग है उसके अंदर आर जो है वो नहीं लगाया था, ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं कि अपने कैटेगरी को किस तरह से हम अपडेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सही नाम है वो है कंटेंट मार्केटिंग। तो अब हमने जो यहाँ पे कैटेगरी क्रिएट की है, इसको हम अपडेट किस तरह से कर सकते हैं। तो इसको अपडेट करने के लिए हम आएंगे अपने कैटेगरीज में, जहाँ पे हम कैटेगरी को क्रिएट करते हैं, और इसके बाद जिस भी कैटेगरी को आप अपडेट करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आ रहे होंगे, एक एडिट और एक क्विक एडिट। तो दोनों से ही आप कैटेगरी को अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्विक एडिट पे क्लिक करके अपनी कैटेगरी को जो है वो अपडेट कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आर जो है वो जो नहीं लगाया था यहाँ पे मार्केटिंग में, तो यहाँ पे मैं स्पेलिंग मिस्टेक को ठीक करके यहाँ पे अपडेट कैटेगरी पे क्लिक कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो मेरी कैटेगरी है वो अपडेट हो गई यहाँ पे। अब आते हैं अगर हम ऑल पोस्ट पे, जहाँ पे हमारे सारे कैटेगरी शो होते हैं, तो यहाँ पे भी देखिए हमारी जो कैटेगरी है वो अपडेट हो जाएगी। इसके बाद हम आते हैं अपने वेबसाइट में, तो यहाँ पे मेन्यूज में जहाँ पे हमने ऐड किए थे अपनी सब कैटेगरी को, तो यहाँ पे हमने मेन्यूज के अंदर जहाँ पे अपनी सब कैटेगरी को ऐड किया था, तो इसको भी हमें ठीक करना है। तो इसको किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं, तो इसको हम यहाँ पे आएंगे अपने डैशबोर्ड में, और डैशबोर्ड में आने के बाद अपीयरेंस में आने के बाद मेन्यूज में, जहाँ पे हमने अपनी सारी सब कैटेगरी को ऐड किया था, तो यहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके जो हमारे पास ये पूरा कंटेंट लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे आके जो है वो अपने कैटेगरी को अपडेट करेंगे और सेव मेन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव मेन्यू पे क्लिक करने के बाद अब जाके जब हम अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमारे मेन्यूज के अंदर भी हमारी जो सब कैटेगरी है वो अपडेट हो जाएगी। तो इस तरह से आप सिंपल तरीके से जो है वो अपने कैटेगरी को अपडेट भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सब कैटेगरी किस तरह से क्रिएट करते हैं और किस तरह से अपनी कैटेगरी को हम चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ये भी सब आपको समझ आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।